आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए एक रेगुलेटरी मेजर पास किया है, जिसके बाद से अब जो है ग्राहकों के लिए पर्सनल लोन लेना या फिर क्रेडिट कार्ड लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, यानी उनको जल्दी अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो आप खुद से आरबीआई के इस नोटिस में देख सकते हैं, जहाँ पर मेंशन है रेगुलेटरी मेजर्स टुवर्ड्स कंज्यूमर क्रेडिट एंड बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसी। तो इस रेगुलेटरी में आप देख सकते हैं मेंशन है कि कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर जो कि बढ़ा है। पहले के केस में क्या होता था, जो रिस्क वेट था वो मात्र 100% का था, बट अब जो है यहाँ पर 25% बढ़ा दिया गया है। अब जो रिस्क वेट होगा वो 125% हो जाएगा। अब ये रिस्क वेट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप कंफ्यूज मत होइए, आप परेशान मत होइए, इसके बारे में आपको आगे पता लग जाएगा। तो ये हमने कमर्शियल बैंक एक्सपोजर के बारे में बात किया है। यहीं पर आप देख सकते हो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर ऑफ एनबीएफसी, इसमें भी पहले 100% का रिस्क वेट होता था, बट जो कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर अब डिसाइड हुआ है उसमें भी 25% की बढ़ोतरी हुई है, अब 125% हो गया है। इसी के साथ क्रेडिट कार्ड रिसेबल्स वालों को भी आप देख सकते हो कि पहले के केस में कमर्शियल बैंक जो होते थे उस पर 125% का लगता था, और जो एनबीएफसी होते थे उस पर जो रिस्क वेट होता था वो 100% का होता था। बट आफ्टर रिव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सपोजर बाय 25% पॉइंट्स बढ़ा है, जिसमें 150 हो गया है जो कमर्शियल बैंक है उसके ऊपर, और 125% हो गया है एससीबी एंड एनबीएफसी रिस्पेक्टिव पे, यानी यहाँ पर भी 25% की बढ़ोतरी हो गई है, जिस कारण से अब जो है बैंकों की तरफ से लोन मिलना और क्रेडिट कार्ड मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है और ये रिस्क वेट वगैरह क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि अभी के टाइम में चल क्या रहा है। देखिए, आज से अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करें तो उस टाइम पर्सनल लोन लेना या फिर क्रेडिट कार्ड रखना हम इंडियंस को ज़्यादा पसंद नहीं होता था। हम लोग चाहते थे कि जितना हमारे पास है उतने में ही हम अपना सब कुछ घर द्वार चला ले, लेकिन ईएमआईस वगैरह के यानी लोन के चक्करों में झंझटों में ना पड़े। बट आज का ट्रेंड आप देख रहे हो कि जिसकी एक छोटी मोटी आमदनी शुरू हो जाती है, 30,000 40,000 या 50,000 की नौकरी लग जाती है, उनको भी आप देखोगे कि एक ब्रांडेड एप्पल का फ़ोन ले लेंगे या फिर वो कहीं कार वगैरह परचेस करने लग जाते हैं। देखिए, ये चीज़ें करना गलत नहीं कह रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें गलत हैं, बट आपकी इनकम कम है बट ईएमआई पर ये सारी सहूलियत आपको मिल रही है, जिस कारण से आप खर्चे बहुत ज़्यादा करने लग जा रहे हैं। और बैंक जो क्या कर रही है इस टाइम, बहुत ही इजीली इनको अप्रूव भी कर रही है। मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन हुए और अगर आपका 40-50 हज़ार रुपये सैलरी होगा ना, तो आपको 5 लाख का बहुत ही ईजिली क्रेडिट कार्ड क्रेडिट लिमिट मिल जाएगा। और पर्सनल लोन भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो भी आसानी से आपको मिल जाता होगा। बट ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हाई रिस्की है। हाई रिस्की क्यों है? क्योंकि क्रेडिट कार्ड के लिए आप किस तरह का कोलैटरल बैंक के पास में नहीं रखते हैं, पर्सनल लोन लेने के लिए भी आप किस तरह का कोलैटरल जो है बैंक के पास में नहीं रखते हैं। अगर हम यहीं पर बात करें होम लोन, कार लोन या फिर अगर हम गोल्ड के अगेंस्ट लोन लेते हैं तो उसमें आप एक कोलैटरल उनके पास में रखते हैं। होम लोन अगर आप करवाते हैं तो उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भले ही कम मिल जाता है, लेकिन किसी भी केस में अगर आप उनके रीपेमेंट डिले कर देते हैं या नहीं कर पाते हैं तो उस केस में आपका घर जब्त कर लिया जाता है और उनको सेल आउट करके बैंक अपना पैसा निकाल सकती है। कार का भी यही सीन होता है कि अगर आप किसी कारण से कार लोन का पैसा नहीं चुका पाते हैं टाइम से, तो बैंक उस कार को जब्त कर लेगी और उसको सेल आउट करके अपना पैसा निकाल लेती है। गोल्ड लोन में भी यही सीन होता है कि आपने गोल्ड के अगेंस्ट पैसा ले लिया और आप किसी कारण से उसकी रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो गोल्ड को सेल आउट करके वे जो है अपने पैसे का भुगतान कर लेती हैं। लेकिन पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाता है बैंकों के लिए। और अभी के आंकड़ों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे गए हैं जहां पर लोगों ने पर्सनल लोन नहीं चुका है और क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट नहीं किया है, जिस कारण से बहुत सारे बैंकों को नुकसान हुआ है। अभी येस बैंक का आपने हाल देखा ही था कि कैसा हो गया है। तो बैकएंड में एसबीआई उसके खड़ी हुई और आरबीआई के सपोर्ट के कारण जो है अब येस बैंक जो है सस्टेन कर पा रही है। तो ऐसा और भी कई सारे बैंकों के साथ में ना हो, तो इसीलिए आरबीआई की तरफ से सभी बैंकों के लिए ऐसा रेगुलेटरी जारी किया गया है। अब यहाँ पर रिस्क वेट वाला जो हमने एक बात किया था उसका मतलब क्या है?
देखिए रिस्क वेट का मतलब होता है कि बैलेंस करके रखना। बैलेंस इन द सेंस जैसे कि बैंक की तरफ से हम बात करें तो बैंकों में हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, चाहे करंट अकाउंट हो, सेविंग अकाउंट हो या एफडी वगैरह हो, वहाँ पर हम पैसा जमा करते हैं। जिस पैसे को बैंक क्या करती है कि अलग अलग पर्सन को लोन के तौर पे देती है, चाहे क्रेडिट कार्ड में क्रेडिट लिमिट दे दे या लोन दे दे, उस तरह से वो अपने पैसों को और ज़्यादा बढ़ाकर प्रॉफिट अर्न कर पाती है। तो पहले क्या था कि इस केस में क्या होता था कि 100% का रिस्क वेट रखा गया था, बट अब जो है 25% बढ़ा दिया गया है। तो 100% हम एक एज्यूम करके चलते हैं कि मान लीजिए 100 रुपया जो है किसी खाता धारक ने अपने खाते में पैसे जमा किए और उस 100 रुपया को वो लोन पे देना चाहती है बैंक किसी और कस्टमर को। तो उस केस में क्या करेगी कि पूरा 100 रुपया जो है बैंक लोन नहीं दे सकती है, उसको 100% यानी मान लो एक तरह से अनुमानित 10 रुपया वो अपने पास रखेगी, बाकी का जो 90 रुपया है वो लोन पे दे पाएगी, जो कि रिस्क वेट 100% था। तो लेकिन अब क्या है कि यहाँ पर 125% बढ़ गया है, तो अब जो है 12 रुपये वो अपने पास रखेगी और फिर जो है बाकी का जो 88 रुपीज़ है वही लोन पे दे पाएगी। रिस्क वेट बढ़ने का कारण ये हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग यहाँ पर रिस्क वेट बढ़ाए गए हैं। जैसे कि हमने बात किया था कि कंज्यूमर क्रेडिट एक्सपोजर में जो है 100% का था, अब 125% कर दिया गया है। तो यहाँ पर अनुमानित जो है 100 रुपया मान लीजिए जमा करते हैं, पहले केस में 10 रुपया बैंक अपने पास रखती थी और बाकी का 90 रुपया लोन वगैरह के लिए दे देती थी। बट अब के केस में क्या होगा कि 12 रुपये उनको अपने पास रखने होंगे, बाकी का 88 रुपये ही बैंक जो है लोन पर दे पाएगी। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है छोटे अमाउंट से, ये अगर करोड़ों में बात चली जाती है तो उसी के हिसाब से बैंक को अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ेगा और उसके बाद में जो अमाउंट बचेगा वो उन्हें जो है क्रेडिट कार्ड के तौर पर लोन दे सकती है या फिर पर्सनल लोन के तौर पर दे सकती है या किसी अदर लाइक होम लोन, कार लोन के लिए दे सकती है। बट ये जो रिस्क वेट बढ़ा है ना, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही बढ़ा है। दूसरे जो लोन्स है लाइक हाउसिंग लोन्स, एजुकेशन लोन्स, व्हीकल लोन्स एंड लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी लोन, उस पर कोई भी यहाँ पर रिस्क वेट का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। तो जो हमने शुरुआत टाइम में बात किया था कि पर्सनल लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा और क्रेडिट कार्ड मिलना यानी अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाएगा, इसका कारण आपने समझ लिया। और मैं इसका रीज़न आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मुश्किल हो सकता है। तो देखिए बैंकों का क्या होगा कि पर्सनल लोन देना है तो ज़्यादा अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा और कुछ अमाउंट ही वो दे सकते हैं। तो इस केस में वो इग्नोर करेंगे इस चीज़ को देने के लिए, क्योंकि उनके पास कोलेटरल कोई रहेगा नहीं, तो वो दूसरे चीज़ों पर फोकस करेंगे। और अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे बहुत सारे बैंकों की तरफ से आपको कॉल आता होगा कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको इतने लिमिट का अप्रूवल मिल रहा है, आसानी से मिल जाएगा, विदाउट डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा। बट फ्यूचर में ये थोड़ी चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी, काफ़ी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा और आपसे इनकम डॉक्यूमेंट्स की डिमांड की जा सकती है, उसके बाद ही आपको इसका अप्रूवल मिल सकता है। पर्सनल लोन हो गया या क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल हो गया। इस रिस्क वेट का बढ़ाने का कारण ही यही है कि जो बैंकों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी कि बहुत सारा उनका जो पैसा था डूब जा रहा था, वो ना डूबे और आसानी से रिकवर हो जाए, उन्हीं को लोन, पर्सनल लोन मिल पाए या क्रेडिट कार्ड मिल पाए जो कि चुकाने लायक है या जो चुका सकते हैं। तो अब आपको आसानी से पर्सनल लोन ना मिले या क्रेडिट कार्ड ना मिले तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ये रेगुलेटरी जारी कर दी गई है सभी बैंकों के लिए कि आसानी से अप्रूवल ना मिले। अब जो हो सकता है हाई वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही आपका पर्सनल लोन का अप्रूवल मिल पाए या क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल मिल पाए। तो यही एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आई होप आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। और किसी भी न्यू अपडेट या फिर ऑफर की इन्फॉर्मेशन क्विक पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।